तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां। सिनेमा के दर्शक जिस तरह से पर्दे पर हुस्न की परी मधुबाला को बार बार देखना चाहते थे, उसी तरह से संगीत प्रेमी स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज में बने उस गीत को बार बार सुनना चाहते थे। तेरे सदके बलम न करे कोई। आज 7 दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी उस गीत का जादू उसी तरह से बरकरार है और आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो बार बार सुनते हैं, फिर भी मन नहीं भरता है। लेकिन जिस गीत ने वर्षों तक सुनने वालों के दिलों पर जादू किया है, उस गीत को गाने के लिए लता मंगेशकर को इतनी दिक्कत हुई और ऐसी कठिन मेहनत करनी पड़ी कि वो इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान बेहोश हो गईं। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया 1954 में रिलीज हुई फिल्म अमर के अमर गीतों के बनने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। दोस्तों, साल 1954 में रिलीज हुई महबूब खान की ये फिल्म हालांकि व्यावसायिक रूप से अधिक सफल नहीं हुई थी, लेकिन संगीतकार नौशाद के संगीत निर्देशन में बने गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने। संगीतकार नौशाद ने इस फिल्म में आशा भोसले की आवाज का पहली बार इस्तेमाल किया था। राधा के प्यारे कृष्ण कन्हाई। इस फिल्म में संगीतकार नौशाद और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने एक गाने में कमाल दिखाया था। माना जाता है कि नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर ने जिन 2 गानों में अपनी आवाज का जादू सबसे बेहतरीन ढंग से चलाया था, उसमें से एक गाना इसी फिल्म का था। वो गाना था खोज पिया दुनिया का क्या एतबार। दूसरा गाना उड़न खटोला का था। ये गाना था हमारे दिल से न जाना, धोखा न खाना दुनिया। बताया जाता है कि नौशाद साहब ने बचपन में लखनऊ में एक दादरा सुना था, जिसके आधार पर ही उड़न खटोला के इस गीत की धुन बनाई थी। पिया दुनिया बड़ी बेईमान हमारे। ये गाना भी खूब लोकप्रिय हुआ था, लेकिन नौशाद और लता मंगेशकर का सबसे ज्यादा कमाल तेरे सदके बलम में दिखा था। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां पे। एक साक्षात्कार में लता मंगेशकर ने बताया था कि जब तक नौशाद साहब किसी गाने से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते थे, तब तक गाने के रीटेक करवाते रहते थे। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने तथा उसे ओके कर दिए जाने के बाद भी नौशाद साहब स्टूडियो का दरवाजा बंद करके गाने को सुनते थे। गाने के हर शब्द को गौर से सुनते थे। गाने को आगे पीछे करके सुनते थे कि गाने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर उनको जरा सा भी कमी लगती, तब गाने को दोबारा रिकॉर्ड कराते थे। तेरे सदके बलम गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में कहा जाता है कि इस गाने के रिहर्सल के दौरान स्टूडियो में रिहर्सल हो रही थी, तो नौशाद बार बार गाने में खास जगह पर लता मंगेशकर को रीटेक करने को कह रहे थे। असल में लता मंगेशकर को इस गाने में ये को खींचकर गाना था। नौशाद साहब जिस तरह से चाहते थे, ठीक उस तरह से लता मंगेशकर उस हिस्से को नहीं गा रही थी। इस कारण लता मंगेशकर से बार बार रीटेक करवाया जा रहा था। बताया जाता है कि नौशाद साहब ने इस गाने में लता मंगेशकर से इतने रीटेक करवाए कि लता मंगेशकर थक कर चूर हो गईं और नौबत यहाँ तक आई कि वो बेहोश हो गईं। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाए जहां पे। जब नौशाद साहब ने बाद में उस गाने को सुना तो उनको यकीन हो गया कि ये गाना उनके करियर का एक महत्वपूर्ण गाना साबित होगा।